जय इन सभी साथियों को। अपने टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान की लेक्स, झीलें, है ना। तो आज जो झील है वो अपनों ने पहले जो पढ़ ली थी वो कहां तक बात करी थी? मीठे पानी की झीलें पढ़ रहे थे। राज बाको सीप पिन फा फाऊं, रा से राजसमंद पढ़ दी, जय से पढ़ दी, बा से पढ़ दी, राज बाको को से कोलायत पढ़ दी। कपिल मुनि की तपस्या स्थली की झील के किनारे है। और कपिल मुनि का मेला कब भरता है? कैसे कपिल मुनि, हाँ कैसे कपिल मुनि, कैसे कार्तिक पूर्णिमा। महीना कौन सा होता है कार्तिक पूर्णिमा? नवंबर का। और करणी माता का गोद लिया पुत्र लखन झील में डूबकर मर गया, मृत्यु हुई, जिस कारण चारण जाति के लोग इस झील में स्नान नहीं करते। वाह भाई वाह। तो आपा कोलायत का बाद देखो, राज बाको सी से सिलीसेड, ये कौन सी है? तो थारा झील पूछा पहले किसी है। आ सिलीसेड मान लो जो मैंने बता दी, ये आ बताओ किसी है। जयपुर जल महल मत बोल देना, मार दूंगा पीट पीट के। ये वो है ना, जग मंदिर है ना, और जग निवास वो टापू है ये। आ किसी झील, विदेश की मारूंगा, फिनलैंड थोड़ी हो। देखो मंदिर वगैरह बहुत ज्यादा है यहाँ, और मंदिरों की नगरी किसे बोलते हैं? पुष्कर को। चलो आज इतनी झीलों के बारे में आप देखेंगे। सारा पहला बात करा आप कौन सी झील की? सिलीसेड। तो हेडिंग डालो सारे, सिलीसेड झील मीठे पानी की झील है भाई ये। हाँ हो गई भाई। सिलीसेड झील आज भी अलवर के अंदर है। ठीक है, सिलीसेड झील कहां पर है? अलवर के अंदर। अलवर में एक शासक हुआ था जिसका नाम था विनय सिंह। देखो अलवर की चित्रकला या कोई भी लगभग नामा में नहीं, तो भी राजा को नाम अपने विनय सिंह ही बोलना है, क्योंकि अलवर का फेमस शासक एक ही था, विनय सिंह। कौन सा शासक था? विनय सिंह। इस झील के अंदर पहली बात तो ये रखना, निर्माण विनय सिंह ने, यहां मत्स्य पालन होता है। मत्स्य पालन किया जाता है। मत्स्य पालन को मतलब क्यों है? मछलियों को पाला जाता है। इसे राजस्थान का उपनाम क्या है इसका? उपनाम, उपनाम राजस्थान का नंदन कानन, राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं, वो इसी झील को कहते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई। राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? सिलीसेड। और सिलीसेड झील याद रखना कहां पर है? अलवर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है भाई। ये सिलीसेड झील है, दिख रही है ना सिलीसेड झील। गुरुजी ये ऐसा इलाका बिल्कुल है अपना राजस्थान, ऐसे ही मान रहे हो क्या आप? सिर्फ घूमे हो कहाँ? धोरियों में। तो थाने ये लगा कि राजस्थान में तो धोरा ही धोरा और की को नहीं। राजस्थान बहुत सुंदर है। लोग आवा फ्रांस हुई इतनी दूर, इटली इटली में चाल चाल के मेरा मिलन वास्ते। तो अपना सूरतगढ़ में के अनूपगढ़ का टाबर भी सुना है, मास्टर तो फिर है ही। अच्छा देखो, मैं तुम्हें दो तीन बातें बताता हूं। आपने सुना है प्रथम आर्थिक क्रिया, प्राथमिक आर्थिक क्रिया, है ना। प्राथमिक आर्थिक क्रिया होता है, और एक होता है द्वितीय आर्थिक क्रिया, और एक होता है तृतीय आर्थिक क्रिया। ये तीन आर्थिक क्रियाएं होती हैं। और अपने जब इकोनॉमी का बजट पढ़ते हैं तो उसमें भी पढ़ते हैं, प्रथम आर्थिक क्रिया में क्या आते हैं, द्वितीय आर्थिक क्रिया में क्या आते हैं, और तृतीय आर्थिक क्रिया में क्या आते हैं। इस बात को समझना आप ध्यान से, गहराई से, चाहे लिखना मत ये बात। प्रथम आर्थिक क्रिया में आती हैं जैसे कृषि वगैरह अपने करते हैं वो, देखो। द्वितीय आर्थिक क्रिया के अंदर आते हैं उद्योग वगैरह, और तृतीय आर्थिक क्रिया जो है वो सेवा के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। सेवा क्षेत्र में मतलब जो स्कीम वगैरह लाई जाती है ना, ये सेवा क्षेत्र ये। अब इन दोनों की बात समझो। अच्छा, प्राथमिक आर्थिक जो प्रथम आर्थिक क्रिया ना, वहां पर कोई भी काम किया जाएगा ना उसके लिए क्षेत्र बड़ा चाहिए। अब जैसे अब तुम तैयारी कर रहे हो और 2 साल थारो लगातार तैयारी करने के बाद सिलेक्शन ना हुआ है,
और दिल टूट जाए, वो क्या यार लगातार 2 साल से पढ़ रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हुआ। टूटा तो 1000 बार ही टूटा ही यहाँ। आप सोच के देखो, अगर पढ़ाओगे ना तो पढ़ाई के अलावा अपने पास और कोई चारा क्या है? आलू है, सब्जी है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी मैं बिजनेस करांगा। बिजनेस होता है दिमाग से, पढ़े तो यही को नहीं फिर बाद में। क्योंकि एक उम्र तो बिताओ पढ़ाई के अंदर, फिर बिजनेस करो, फिर तो मजा है बिजनेस करने में, स्टैंड भी होगे। अब थे 22-23 साल को बिजनेस, बिजनेस के लिए पीछे पोटी होनी चाहिए थे, तो क्या करोगा? थारा पोटी इतनी है कि काका चाचा जाओ मैं बिजनेस करना है, चाचो का मेरे ला बटवा 2000 रुपये ले जा। 2000 चाचा लिया, यहाँ लेके दोस्तों करके 7-8 हज़ार रुपया करके एक रेडी बनवा लियो, और 2000 रुपये और लिए किन्ना ना किनो। मम्मी आगे नोरा काट ली, मम्मी 2000, आलू प्याज को कटो, ये रखे रेडी पे, आलू है भिंडी है, जाओ। तो करा बिजनेस ऐसे थोड़ी होता है बातों से, 10-12 हज़ार बिजनेस थोड़ी हो है या नहीं है? तो बिजनेस के लिए भी एक स्कोप चाहिए। अच्छा पहला पढ़ो खूब, दिमाग में चल रहा हूँ मेरे पास पैसे कहाँ से आ सकते हैं, इतनी योजनाएं चल रही हैं, उसके तहत अपने पैसे कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, तो फिर करो। अब ठा है को नहीं कि बिजनेस बिजनेस नाम सुना हुआ है, बिजनेस करेंगे तो ये हो जाएंगे। बिजनेस के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब सक्सेस होता है। यहाँ थोड़ी है कि बेला बैठा बे तो नौकरी में ये था रहा ACC, अब पशु प्रीचर है, उसमें तुम्हारा हो गया, फिर क्या करोगा? ओहो डांगरा टिक्का लगाइयो पहला, फिर आ रहे सर की तवा चकियो। हाँ भैंस का जो भी बकरी का है, लंबे कान वाली बकरी, वो बकरी। हाँ काम फ्री में पीछा दिया था ने, काम को नहीं हुए। जमुनापुरी ने पकड़ के कान टिक्का लगायो। चलो देखो, अब प्राथमिक आर्थिक क्रिया के लिए देखो, अब अरे कमाई बहुत होती है इनमें। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ, देखो ये भारत है, ठीक है? अब भारत की सीमा है, भारत की सीमा अगर आप 12 नॉटिकल मील दूर जावा, भारत की सीमा अगर आप 24 नॉटिकल, क्योंकि समुद्र की जो दूरी है वो नॉटिकल मील में मापी जाती है, अगर भारत की सीमा मापा 200 नॉटिकल मील दूर जावा, अब समझना ये बात, बिजनेस की बात है। 2 नॉटिकल मील दूर तो यहाँ पर एक क्षेत्र आता है EEZ, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसका मतलब ये होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि 200 नॉटिकल मील के अंदर हम मत्स्य का उत्पादन कर सकते हैं समुद्र में। यहाँ पर आधार रेखा है, उस आधार रेखा से कितनी दूर? 200 नॉटिकल मील, यानी 1 नॉटिकल मील में कितना होता है पता है? समुद्र के अंदर लंबाई कितनी होती है? अपनी धरती की लंबाई हुआ है 1.852 या 54 किलोमीटर। मतलब इतनी धरती की लंबाई इतनी मानी जाए एक, क्योंकि समुद्र की लंबाई नॉटिकल मील में मापते हैं और गहराई को फेदा मीटर में, ठीक है? अब सुनो, 12 नॉटिकल मील में क्या है? 12 नॉटिकल मील के अंदर अगर कोई भी जहाज वगैरह आ जाए तो उसको बिना अनुमति के हम उड़ा सकते हैं। बिना अनुमति, अगर बिना अनुमति के जहाज आए, किसी की अनुमति नहीं, उड़ा तो चाहे किसी का ही हो, ये अधिकार है भारत सरकार के पास। लेकिन अगर 24 नॉटिकल मील में कोई बिना अनुमति के जहाज घुसाता है तो उसको उड़ा नहीं सकते। 24 नॉटिकल मील की दूरी पे आ जाता है, उड़ा नहीं सकते, उससे टैक्स ले सकते हैं। और 200 नॉटिकल मील के अंदर अगर अपने कोई भी द्वीप की कॉन्टिन्यू की खोज होती है, और द्वीप के अलावा आप याद रखना कोई भी यहाँ पर मत्स्य वगैरह उत्पादन या कोई भी तेल के जो है वो उत्पादन किया जाता है, उस पर किसका अधिकार होगा? केंद्र सरकार का। किसका होगा? संपूर्ण अधिकार केंद्र। यानी यहाँ पर मान लो तेल का कुआं खोजा गया या तेल के बड़े बड़े भंडार खोजे गए, ठीक है, क्योंकि धरती से निकलता है ना, यहाँ जल समुद्र में से पेट्रोलियम है ना, खनिज तेल वगैरह यहाँ से प्राप्त होता है, तो याद रखना। अब 200, अब चीन वाले क्या करते हैं? चीन वाले, मैं थोड़ा वर्ल्ड का मैप नहीं, वरना मैं देखता हूँ मैं, 1 मिनट मिल जाए तो फिर तुम्हें एक छोटी सी चीज समझ में आ जाएगी। अरे क्या रही बकरियां बकरियां आ रही है वापस। इसमें आ नहीं रहा, वो कट गया ऊपर चीन वाला पूरा ऐसे। चलो ठीक है, मैं वैसे ही पढ़ा देता हूँ। ठीक है, देखो चीन वाले क्या करते हैं। चीन वाले, उसको पता कि हमारी आधार रेखा कहाँ तक है, तो चीन वाले लोग क्या करते हैं, वहां पर जाके मछली पकड़ के लाते हैं और खूब सारे पैसे कमाते हैं। अब मछली के लिए क्या करना होता है, देखो मान लो आप यहाँ जाके मछलियां पकड़ सकते हो सरकार से अनुमति लेकर, मछलियों का उत्पादन किया आपने, मछलियां पकड़ के लाए, जैसे अभी ये सिलीसेट झील है,
अब इसके अंदर लाकर डाल दी, मछलियों से कमाई पता कितनी होती है, बहुत खूब कमाई होती है। लेकिन मछली का उत्पादन यहाँ तो झील है, चलो ये तो सरकार के सहयोग से हो रहा है। अब मछली का उत्पादन तुम्हें तुम्हारे फॉर्म में करना है, फार्म जी बना डाओ ना भी, कृषि फार्म हो गया जो भी, तो उसके लिए तुम्हारे पास पहले तो बहुत बड़ा, बहुत जो हेक्टेयर की है भूमि होनी चाहिए, बहुत बीघा भूमि होनी चाहिए। उसके अंदर फिर आप ये इस प्रकार से जो पानी के स्रोत बनाओगे जहां पर मछलियों को पाल सके, फिर उनको खाने पीने के लिए, तो इसके लिए थोड़ा सा बड़ा, लेकिन बिजनेस बहुत खतरनाक है, खूब कमाई वाला है। अच्छा एक बार मैं ये बता क्यों रहा हूँ आपको, क्योंकि प्राथमिक आर्थिक के क्षेत्र में जो जो चीजें आएंगी ना, याद रखना उसके लिए क्या चाहिए, बड़ा क्षेत्र चाहिए। अब कृषि है, कृषि करेंगे वहां पर क्या चाहिए, एक बड़ा एरिया होना चाहिए कृषि करने के लिए, है ना। तो वो अब क्या गुरु जी छोटे एरिया पे हो सकती है, छोटे एरिया कितने, इतने कमरे जितने एरिया पे हो जाएगी, नहीं होगी, बिजनेस हो जाएगा। इसलिए उद्योगों को जो सॉरी जो उद्योग धंधा वहां हो जाएगा। मान लो यहाँ साबुन की फैक्ट्री लगानी है, लग जाएगी इतने में, कोई चुस्की बनानी है, सोडा बोतल बनानी है, एक कमरे में हो जाता है तैयार सारा काम। तो उद्योगों को किस में रखा है, द्वितीयक आर्थिक क्रिया में, और सेवा क्षेत्र को तृतीयक में। अब समझ में कुछ बातें यहाँ से। तो मत्स्य उत्पादन जो किया जाता है राजस्थान की कौन सी झील है, वो सिलीसेड, और कहाँ पर है, अलवर में। अब बोलो इसके बाद कौन सी झील पड़े, इसके बाद जो झील है उसका नाम है राजबाको सीप पे पिछोला, याद रखना, सह सिलीसेड के बाद पिछोला झील, तो लिखो पिछोला। पिछोला, पिछोला वर्तमान में भी कहाँ है, उदयपुर में, पहले भी उदयपुर थी और वर्तमान में भी कहाँ है, उदयपुर। ये नवीन जिलों के आधार पे मैं जीके पढ़ा रहा हूँ। तो उदयपुर की सबसे प्राचीन झील कौन सी है, राजस्थान की सबसे प्राचीन नहीं बोल रहा मैं, उदयपुर की, उदयपुर की सबसे प्राचीन व सुंदर झील है। ये दिख रही है आपको, पास में दिख रही है ना, सुंदर। गए होगा कभी, नहीं गए तो आ जाओ बोर्ड के पास। ये याद रखना। अब देखते हैं कि इसका जो निर्माण होता है वो किस प्रकार की क्या प्रक्रिया रहती है। इसका जो निर्माण हुआ वो किस राजा के समय हुआ था, तो यहां एक राजा हुआ था महाराणा लाखा, बहुत किस्मत वाला राजा था भाई, महाराणा लाखा, लख सिंह बोलते हैं इसे। इतनी किस्मत और राजा है वो कि देखो ई का टाइम ही राजस्थान में सारों पहला की खान मिले, चांदी खान। चांदी की खान जो मिली थी वो किसके समय, हंसाबाई की शादी किसके समय हुई, अरे हंसाबाई की शादी ईसा को हुई, कितनी बड़ी बात है। हंसाबाई कोई बेचारी बिल्कुल जवान लड़की हो, रो कि डेढ़ियों, ईसा का ब्याह हंसाबाई का। चांदी खान, तीसरी बात, पहली, दूसरी, तीसरी, पिछोला झील को निर्माण लोगों ही करा के दियो। तीन तीन काम इतना बड़ा बड़ा आपके काल में हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है ये। तो महाराणा लाखा के समय क्या हुआ, महाराणा लाखा के समय एक चिड़ीमार बंजारा था, हाँ चिड़ीमार, या इसे पिच्छू बंजारा भी बोलते हैं, बंजारा था ये। वो गाना सुना है, कब आएगा मेरे बंजारे, ये वो बंजारा है। तो समय कौन था, चिड़ीमार बंजारा। ये क्या था कि यहाँ पर बेलों को चुराने आया करता था अपनी, पूरी झील को, पूरा क्षेत्र को नहीं है मेगन, क्योंकि बहुत बड़ी झील थी, बोर्ड पे आती नहीं इसलिए मैंने छोटा चित्र लिया है। तो इसके पीछे, इसके पीछे यहाँ पहले जो है वो मैदान हुआ करता था खूब, तो वहां पर वो क्या अपनी गायों को चराने के लिए, बेलों को चराने के लिए आया करता था। ऐसे बताते हैं कि यहाँ पर एक बेल बहुत भयंकर प्यास लगी उसको, और प्यास के कारण उस बेल की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसके आसपास के इलाके में यहाँ पानी नहीं था, जिस कारण चिड़ी मार बंजारे को इतना भयंकर सदमा हुआ, इतना भयंकर दुख हुआ, इसने अपने बेल की याद में यहाँ एक झील बनवाई जिसका नाम क्या है, पिछोला। पिछोला एक मीठे पानी की झील है, ठीक है। तो चिड़ी मार या पिच्छू बंजारे ने, लिखो, अपने बेल की स्मृति में, अपने बेल की स्मृति में निर्माण करवाया इसे। तो अपने बेल की स्मृति में जो झील बनवाई थी, अब वो कौन सी बनवाई थी, वो बनवाई थी पिछोला झील। कौन सी झील बनवाई भाई, पिछोला झील, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अच्छा इसका नाम पिछोला क्यों पड़ा सर, कोई बेल के नाम पे रख देते या चिड़ी मार। कई कहते हैं कि इसका, ये जो चिड़ी मार बंजारा, इसका नाम था पिच्छू बंजारा, इसने अपने नाम पे पिछोला बनाई। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि जैसे ये झील है,
यहां पर ये झील बनी हुई। ऐसे बताते हैं कि राजमहलों के पीछे बनी है ये झील। किन महलों के? राजमहल। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन गया भाई, राजमहल किस जिलों में है? राजमहल उदयपुर में है वर्तमान में भी। तो ये राजमहल के पीछे बनी हुई है, लिखो राजमहल। इसी राजमहल को लेक पैलेस के नाम से भी जानते हैं। लेक पैलेस बहुत, आज आप चाय पीने जाओ ना, यहाँ चाय भी पीने जाओ तो इतना खर्चा है कि अपना एक दिन को पूरा रोटी खा लें आप। ठीक है, चाय चाय का बता रहा हूँ, स्पेशल क्या होते, चाय तो चाहिए हुए है को नहीं। हाँ, और आपा इतना की चाय, इतना मैं सारा घर का खा लिया बैठ के, इतना की चाय चाय है, तो इसी की चाय होगी। तो राजमहल या लेक पैलेस, इसका निर्माण किसने करवाया था? उदय सिंह ने। निर्माण किसने करवाया था इनका? उदय सिंह। और इस झील का नाम तब से बताते हैं कि राजमहलों के पीछे बनने कारण इसका नाम क्या पड़ गया? पिछोला। ये बताओ श्यामखेड़ा और भाटखेड़ा नहर कहां से निकाली गई है? जयसमंद झील से। और यहां पर इसमें दो नदियां, सीसारमा और बुजड़ा। कौन सी नदियां? सीसारमा व बुजड़ा, दो नदियों का जल आता है। सीसारमा नदी और बुजड़ा, तो ये दो क्या है? ये दो है नदी, नहर नहीं है, ये नदी है, सीसारमा और बुजड़ा। बोलो, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये थी अपनी पिछोला झील की नॉर्मल बातें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पिछोला झील में, तो लिखो पिछोला झील। ये झील होगी पिछोला। इसमें लिखना, इस झील के पास एक चबूतरा बना हुआ है। ये है नटनी का चबूतरा। नटनी बोल दो या गलकी का चबूतरा। तो ये प्रश्न बहुत आरपीएससी ने पूछा है, ट्रेंड का प्रश्न था ये। ये झील है पिछोला, और पिछोला झील के पास कौन सा चबूतरा है? नटनी का चबूतरा। ठीक है, एक तो ये बात याद रखना। नटनी गलकी कौन थी? ये एक नाच कूद करने वाली जो है वो महिला थी, है ना। तो यहाँ का शासक हुआ था उस समय जवान सिंह नाम को कोई राजा हुआ अपने मेवाड़ में। ये बताते हैं कि अपने बीएफ के साथ, भाई वाई फाई नहीं, बीएफ वो, उसके साथ घूम रही थी और भी नाच नूच के दिखावा कि मैंने दे तो सुनो नाचना हुआ है। जवान सिंह ने देख लिया यार डांस तो बहुत अच्छा करती है, तो इसको ले आओ दरबार में। ले आए दरबार में और बोला नाच। इनके सामने नहीं नाचूंगी। उसने कहा तू क्या गब्बर भी नाचेगा यहाँ तो, नाच। उसने मना कर दिया। तब क्या हुआ, उसने कहा कि मैं आपको एक ऑफर देता हूं कि अगर आप इस झील को एक रस्से के ऊपर चलकर नाचते हुए पार कर दोगी ना, तो मैं साम्राज्य आधा तेरे को दे दूंगा। ठीक है, और क्या चाहिए, नाच तो आ ही है, साम्राज्य मिले वो। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो चालनी शुरू हुई। चालती 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 अठा आ गई। सही आशा कि क्यों होगो थारो अगर ना पड़ोगा तो। इन में दम तो आवाज तो आता है, तो आवाज और निकलेगी। सब्जी नुकी की नुई लिया हुआ घरे, रेडी 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 नुकी नुई लेके जाओ, नुकी नुई भरे लिया हुआ, 20-30 रुपया प्याज प्याज बिकेगा बस। देखो, यहां से रस्सी कटवा दी गई किसकी? क्योंकि ये पूरा चल रही थी तो वो आधा साम्राज्य देना पड़ता, जिस कारण यहां से नीचे गिरने के कारण ये पटतनी सी गिरी और अठे की मौत होगी। तो यहीं पर इसका क्या बना दिया गया? चबूतरा। इसी के पास एक हवेली और है भाई, ये हवेली है बागौर की हवेली। लिखो
बागोर की हवेली। बागोर की हवेली का निर्माण, हवेली, अमरचंद बड़वा ने करवाया था। इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? अमरचंद बड़वा। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी किसमें रखी गई है? इसी में, बागोर की हवेली, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो रखी गई है वो किसमें रखी गई है? बागोर में। और पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र भी इसी झील के पास है, उदयपुर में। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिम का नाम आते ही भूल जाते हो, तो याद रखना, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पूछे तो क्या करोगे उत्तर? उदयपुर। ये अपने उदयपुर में स्थित है। बागोर की हवेली होगी। एक यहां पर जो है वो चामुंडा माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? और यहां बताते हैं कि चामुंडा माता की पद चिन्हों की पूजा जाती है। पद चिन्ह मतलब पांव की। और पगलिया की का पूजा जब अपने देवता में रामदेव, रामदेव जी का याद रखियो ना। तो चामुंडा माता का जो मंदिर बना है इसी जिले के पास है, पिछोला के पास। और यहाँ पद चिन्हों की क्या होती है? पूजा। फिर एक बात और याद रखना लास्ट, ये नाव है सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली नाव। राजस्थान में सौर ऊर्जा संचालित प्रथम नाव चलाई गई। राजस्थान की सौर ऊर्जा से पहली नाव कहां चली थी? इसी के अंदर। अच्छा, सौर ऊर्जा नीति कब आई? ये प्रश्न आ जाता है राजस्थान में। एक याद करना सौर ऊर्जा और एक याद करना पवन ऊर्जा। एक कौन सी याद करनी है आपको? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में हाथ कितना खड़ा है ऊपर? दो कौन खड़े? 2011। और पवन 11 के बाद क्या है? बस ये दोनों याद रखना। सौर पहला है फिर पवन बाद में। सौर ऊर्जा नीति 2011 में आई, पवन ऊर्जा नीति 2012 में आई। और राजस्थान में सौर ऊर्जा संचालित पहली नाव यहाँ चलाई गई थी। सौर ऊर्जा बोलो कि ना, सूरज की ऊर्जा मिले, सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो सौर ऊर्जा कहते हैं। इन्हें कोई और करे तो वो तो केला अकेला दे। चलो इतना लिख लिया। इसी झील के किनारे बनी है दुग्ध तलाई। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। आप पिछोला झील है, और पिछोला झील का किनारे, पिछोला के किनारे ही क्या बनी है? दुग्ध तलाई। अच्छा, एक रक्त तलाई भी है क्या राजस्थान में? तो दुग्ध तलाई उदयपुर में है। अरे दुग्ध तलाई कहाँ है? अब ये बताओ आप, रक्त तलाई कहाँ है? रक्त तलाई देखो। ये तो कहाँ होगी दुग्ध तलाई? रक्त, रक्त मतलब क्या होता है? खून। और खून जो बहा था वो बहा था हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना, उसमें। तो रक्त तलाई हल्दी घाटी, और हल्दी घाटी स्थान कहाँ है? राजसमंद। ठीक है, याद रखना, रक्त तलाई अपने
दूध हरितलाई तो उदयपुर में। झीलों की नगरी किसे बोलते हैं? अच्छा, उदयपुर को व्हाइट सिटी भी बोलते हैं क्या? तो ये बात जो है वो याद रखना, उदयपुर जो उसे व्हाइट सिटी बोलते हैं। ब्लू सिटी तो किसे बोलते हैं? व्हाइट सिटी। ब्लू सिटी बोलते हैं जोधपुर, येलो बोलते हैं जैसलमेर, और पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर। अब देखो क्या बात हुई, ये जो पिछोला झील है ना, इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे इधर की ओर दूर, तो यहाँ पर एक पर्वत बना हुआ है। पर्वत तो है ही का आसपास, क्योंकि अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। एक पर्वत ये रहा। और बताते हैं कि यहाँ पर एक मंदिर है, और वो मंदिर है करणी माता का। ये जो मंदिर है वो किसका है? करणी माता। एक तो करणी माता वो मंदिर अपने देशनोक में, और एक करणी माता का जो मंदिर बना है वो कहाँ बना है? पिछोला झील के पास। ठीक है, इसके थोड़ा पीछे जाएंगे झील से। ठीक है, और क्या हुआ कि अब ये पर्वत पे बनी है। अब पर्वत देखो, मुझे ये बताओ, धर्म के मामले में ज्यादा जो लोग हैं वो बूढ़े लोग जाते हैं, क्योंकि अब देखो अपना उम्र में तो के भी करांगा, चलो ठीक है, घर वाले लेके जा रहे हैं तो चले गए, लेकिन प्रॉपर रूप से अपने धर्म के मामले में इस समय नहीं जाते, नहीं जाते। बूढ़ा होते ही अपने फिर एक ही चीज दिखाए, भगवान बस मैंने थोड़ा सा समय और दे दे कि मैं मेरा पाप पूप जो भी कर रहा है, क्योंकि तुम्हें सब चीजें याद आएंगी। देखो मरने से पहले आदमी को ये ख्याल आते हैं मन में कि भगवान मेरे को थोड़ा सा समय और दे दे, मैंने जो जो गलतियां की है, जिस जिससे बुरा बर्ताव किया है, मैं उससे एक बार माफी मांग लूं, बस इतना समय देते हैं मुझे। लेकिन वो मर जाता है, लेकिन वो मरता है उसी इतना ही दुख हमें होता है कि यार 20 वो काम करो एक दिन। कोई बात याद आती है, इसको तो अपने ऐसे जैसे अपने घर में कोई बूढ़ा ठहरा होता है, उसको जब वो जीता होता तो को नहीं कदर करे आजकल का बराबर करे करो। अच्छी बात है कि दुआ आपको उस मुकद्दर तक, उस जहां तक लेके जाएगी। दुआ बहुत जरूरी है, पैसा सब कुछ नहीं होता। थे तो केटा पीसा ने के मार रखे पीस हुई है गुरु जी, पीस हुई है सब। अपनी अपनी जगह होते हैं सब, पैसा भी है, लेकिन सबसे ज्यादा दुआ है इंसानियत। जिसमें आत्मसम्मान इंसानियत नहीं है ना, वो इंसान कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। तुम्हें इंसानियत होनी चाहिए। जैसे नाली के अंदर कोई कुत्ता पीला गिरा हुआ है, थे वो करना का टप जो चाल गिरे तो गिर रहे थे, क्यों हाथ मारो नाली में? तीन चार छोरियां खड़ी है बेदेख रही, तीन चार छोरा खड़े है बेदेख रहा। तो ये चीजें बहुत गलत होती हैं। और अच्छा एक चीज और है, बेचारा कहीं तो ये को निकला है, वो निकालेगा ना, वो देख शक्तिमान सारा का सामान निकाले हो रहा है, दिखावा है कि मैं ज्यादा इंसानियत है। लोगों का बोलना है काम, बोलने दो उनको, आप अपना कर्तव्य करो, कर्म करो जो तुम्हारा कर्म है। तो लोगों क्या कर रहे हो, लोग क्या, सरकार ने क्या किया कि यार अभी टेढ़ी होएगा तो मर जाओ आधा रास्ता में चढ़ते ऊपर, तो इसलिए क्या करते हैं, अपने रोप वे लगा देते हैं। तो एक रस्सी एक रस्सी बढ़ा बांध दी, क्योंकि एक चट्टान जो नीचे वाली होती है वहां लगा दिया जाता है रोप वे। ठीक है, नीचे वाली जो चट्टान होती है, रोप वे ऐसे होता है, देख लिया? बैठ जाओ फिर, बैठ गया, चला दूं? तो रोप वे उड़न खटोला जिन्हें बोला आपा, राजस्थान का दूसरा रोप वे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न शायद रीट में भी पूछा गया है कि राजस्थान का दूसरा रोप वे, राजस्थान का दूसरा रोप वे कहां पर लगा है? पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में। तो उदयपुर में करणी माता के मंदिर के पास राजस्थान का दूसरा रोप वे 2008 में लगाया गया था, लगाया। बस सुन लो, लिखना मत। राजस्थान का पहला रोप वे लगा था सुंदा पर्वत, सुंदा माता का मंदिर में, जालोर। तो ये करणी माता के मंदिर में एक रोप वे लगा हुआ है। ये जो पिछोला झील है इसके अंदर दो टापू है, यानी दो महल है। हाँ, मैं दिखाऊं, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना, इस प्रकार से दो टापू बने हुए हैं। टापू को मतलब मैं थाने बतायो, ठीक है, चल लो। तो एक टापू ये है, एक और महल है ऐसा ही, तो दो महल है। ये एक साइड से फोटो ली गई है, दो महल है, जिसमें एक महल का जो नाम है वो है जग मंदिर। महल दो है। एक का नाम है जग मंदिर, जग मंदिर, और एक महल का जो नाम है वो है जग निवास, जग निवास। एक का नाम है जग मंदिर और दूसरे का नाम क्या है? देखो अब बात करते हैं इनके निर्माण की। इसका निर्माण जो शुरू किया था वो करण सिंह ने किया था। निर्माण को जो पूर्ण किया वो किया था जगत सिंह फर्स्ट ने।
जगत सिंह प्रथम ने, याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो जगत सिंह द्वितीय ने। जगत सिंह द्वितीय ने, याद कैसे करें? देखो मंदिर में सबसे पहला काम मंदिर का ही होता है, यानी सारों पहला मंदिर की दोग लागी जाए। तो पहला जगत सिंह फर्स्ट ने क्या बनवाया था? मंदिर। और जगत सिंह द्वितीय ने क्या बनवाया? ये पिछोला झील के दो टापू हैं, एक का नाम है जग मंदिर, एक का नाम है, किसी को भी शरण देनी है वो मंदिर में देंगे। कहाँ देंगे? देखो, खुर्रम, खुर्रम का नाम सुना है? कौन था? राजा बनने से पहले शाहजहां का नाम क्या था? तो शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। याद रखना, शाहजहां और जहांगीर जो थे उनकी माता हिंदू थी। शाहजहां और जहांगीर की माता क्या थी? हिंदू। ये है राजा खुर्रम। तो ऐसा बताया जाता है कि खुर्रम जो है, खुर्रम, खुर्रम जो है करण सिंह ने, इसने अपने बाप का विद्रोह कर दिया था। खुर्रम ने, शाहजहां ने जहांगीर का विरोध कर दिया था। तो करण सिंह ने शरण दी थी, ये भागकर आया यहाँ। तो शाहजहां को जो शरण दी थी वो किसने दी थी? करण सिंह ने। कहां पर दी? जग मंदिर में। और याद रखना, ये सफेद कलर का बना हुआ है जग मंदिर। और ये जैसे ही अंदर बढ़ा तो इसने देखा यार क्या बना हुआ है, और यहीं से इसको प्रेरणा मिलती है कि मैं कभी कुछ बना तो ऐसी इमारत बनाऊंगा। और शाहजहां ने निर्माण करवाया था ताज महल का। समझ में आई? 7 अजूबों में शामिल जो ताजमहल है उसका निर्माण शाहजहां द्वारा ही करवाया गया। एक तो बात ये याद रखनी, शरण में, शरण जो है एक तो खुर्रम को मिली, दूसरा 1857 की क्रांति के अंग्रेजों को। वो कैसे मिली, चलो समझे। जी हाँ, वो अपनो दक्षिणतम राजस्थान है, उदयपुर वाला क्षेत्र। ठीक है, आज झील होगी पिछोला। ठीक है, इसी झील है। आपने नाम सुना होगा, क्रांति हुई थी 1857 के अंदर मेरठ में भी। मेरठ पहले राजस्थान में आता था, मेवाड़ रियासत के अंदर था। और मेरठ के अंदर, सॉरी नहीं, मेरठ तो, सॉरी नीमच, मेरठ यूपी में, नीमच, नीमच मेवाड़ के अंदर आता था, मेरठ तो उत्तर प्रदेश में। नीमच के अंदर जो विद्रोह हुआ वो 3 जून को हुआ था, 3 जून 1857। यहाँ पर एबोट, एबोट अंग्रेज अधिकारी था, वो इनका, वो अधीन होने की शपथ दिला रहा था यहाँ के लोगों को कि आप हमारे अधीन हो जाओ। हीरा सिंह नेतृत्व कर रहा था यहाँ की बटालियन का। तो उसने कहा कि क्या आप हमारे अधीन हुए थे, और ऐसे ऐसे बात करिए, लड़ाई होगी, और आपला बिचर गया, लट ले लेगे, एबोट न मार दियो। नीमच में किसको मारा ये मत लिखना चाहिए तुम, ये क्रांति की बात होगी। एबोट को मारा, और जी एबोट मरे हो, ये बिचर गया, आपला लट ले लेगे। अब आपला बिचड़ा बहुत माड़ा हुआ है राजस्थान रहा, पिया तो ठीक है, चल चलती रहे, बिचर गया फिर कौन देखा। तो यहाँ बताते हैं 40 अंग्रेज अधिकारी थे। कितने? 40। और बे के करता अंग्रेज अधिकारी, आप मतलब वो इतना सोचने लगे थे कि मैं राजस्थान में पूरा प्रभुत्व तुम्हारा क्यों है, तो हमारा घर रहने में बैठ रखा। एस जहाँ एस मिलेगी इंसान तो वही जाएगा। अंग्रेजों की यहाँ एस होगी क्योंकि यहाँ गुलाम बहुत बना लिए थे अंग्रेजों ने। अब ये गुलामी आजादी की तरफ लौट रहा भारत, अब ये आजादी की तरफ बढ़ रहा है। इसको समझने में जो है वो आसानी है, क्योंकि 40 अंग्रेज अधिकार जो है उसके परिवार को ये बिचर गया, पलट ले लेंगे, पेड़ पेड़ ऐसे दिए, पानी के अंदर डबो डबो, कहीं ना मारे, कहीं ना किया। ओहो, 40 अंग्रेज भागे परिवार को लेकर। परिवार भागा, भाग अर्जुन भाग, भाग। अब पहला क्यों पंगा लेवा? और ये भागे यहां से नीमच से, और बाकी यहाँ आगे डूंगला गांव, रूगाराम जाट के यहाँ, वो शरण देता है इनको। और रूगाराम गए, भाई मन तो आप तोड़ेगा आगे भाई, मैं शरण ज्यादा दिन तक कौन दे सकूं, तो मैं यूं करूं कि उस समय जो मेवाड़ का राजा था वो था स्वरूप सिंह। मेवाड़ का शासक कौन था? तो यहाँ कर, तू राजा का चल जा बेटा, सुरक्षित ज्यादा हो। तो डुंगला गांव के यहाँ से फिर इसने स्वरूप सिंह के पास क्या ले ली? शरण। क्योंकि यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट सावरस था, क्योंकि एक अंग्रेज अधिकारी छोड़ते थे वो वहां पर। तो स्वरूप सिंह को कहा उसने और शरण दे दी। ठीक है, तो याद रखना 40 अंग्रेज अधिकारी परिवार भागे, इनको मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह, क्रांति के समय यही था ना राजा, स्वरूप सिंह ने किसमें दी शरण? जग मंदिर में इसको दी थी।
शाह जागोविचा के मंदिर में दी गई, इनको भी में शरण दी गई। ये लो भाई, कंप्लीट हो गई कौन सी झील? पिछोला, पिछोला जी। चलो पढ़े। इसके बाद देखो, अब ये झील हो गई अपनी कंप्लीट, कौन सी? पिछोला। पिछोला के बाद जो झील ट्रिक से आ रही थी वो पुष्कर आ रही थी। पुष्कर झील बड़ी बहुत है, उसमें एक क्लास पूरी लग जाएगी तुम्हारी, तो पुष्कर तो शुरू हो नहीं सकती। तो एक छोटी सी झील और पढ़ लेते हैं। पुष्कर के बाद आएगी नक्की। कौन सी झील? नक्की। नक्की एक मीठे पानी की है, तो इतना लिख लिया आपने, फिर हेडिंग लगाओ। ये हो गई पुष्कर झील, ठीक है। और अब अपने को नक्की झील और उठानी है, हाँ? चलो इसकी जगह नक्की पढ़ लेते हैं। यहाँ नक्की झील ले आऊं क्या? पक्का? ये लो भाई, नक्की झील, नक्की झील, नक्की झील, नक्की झील, नक्की झील। ये माउंट आबू है, अरावली पर्वतमाला, और ये रही नक्की झील, ठीक है। तो देख लो भाई, देख लो, क्योंकि इतनी झीलें राजस्थान में गड़गड़ जाओगा। की तो दिखा दे, हाँ? देखो, नक्की झील। ऐसे तो तुम देखते नहीं हो घर पे, हम तो बस फोन मिलते हैं की और ही देखो थे तो। नक्की झील, नक्की झील है माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ है? देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सिरोही की कोई भी चीज आए ना, वो लगभग ऊंची मानी जाएगी। देखो राजस्थान की सबसे ऊंची झील कहाँ है? ये सिरोही है। सिरोही में ही है सबसे ऊंची चीजें। सबसे ऊंची झील सिरोही में है, सबसे ऊंचा पर्वत सिरोही में है, सबसे ऊंचा पठार सिरोही में है, सबसे ऊंचा बिंदु जो है राजस्थान का, वो भी कहाँ है? सिरोही में। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गुरु। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का। और बिंदु? माउंट आबू। राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? ये भी कहाँ है? और नीचा सांबर है राजस्थान का सबसे नीचा। नक्की झील बताते हैं कि इसका जो निर्माण है, ग्रंथों में तो ये लिखा मिलता है कि देवी देवताओं ने अपने नाखून से खोदी थी इस झील को। एक तो ये मिलता है, लेकिन ऐसे मैंने आपको शुरू शुरू में झीलों के भूगोल ये बोलता है कि ये देवी देवताओं ने नाखून से नहीं खोदी थी। यह एक क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर, या इसे बोल सकते हो विवर्तनिक। विवर्तनिक, ठीक है। भारत में क्रेटर झील का उदाहरण है लोनार झील, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि क्रेटर झील का उदाहरण है कौन सी? यानी ज्वालामुखी से निर्मित है नक्की झील। उसके बाद अगर हम आगे बात करें नक्की झील के बारे में, तो नक्की झील के उपनाम देखो। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील। कितनी ऊंची है? 1200 मीटर। राजस्थान की सबसे ऊंची झील होगी। सर्दियों में जमने वाली झील कौन सी है? एकमात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती है। और राजस्थान की सबसे गहरी झील भी यही है। नीची नहीं बोल रहा मैं, गहरी बोल रहा हूं। नीची झील तो है तलवाड़ा। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है। तो ये उपनाम हो गए, राजस्थान की सबसे ऊंची झील, सर्दियों में जमने वाली झील, और राजस्थान की सबसे गहरी झील, ठीक है। ये लिख लो। उसके बाद लिखना, एक घास है इसके अंदर, घास पाई जाती है जिसका नाम कारा घास।
कौन सी घास? तो इस झील को प्रदूषित बनाने वाली घास कौन सी है? कारा। इस झील के जल को प्रदूषित कर देती है। तो झील को प्रदूषित बना देने वाली जो है वो घास कौन सी है? कारा। इस झील के पास बनी हुई है हाथी गुफा और चंपा गुफा। हाथी गुफा किस झील के पास है? नक्की, सिरोही में। और चंपा गुफा सिरोही के अंदर इसी झील के पास है। यहाँ से सनसेट देखा जा सकता है। सनसेट का मतलब क्यों है? कि सूर्य, सूर्य का दृश्य, ढलता सूर्य, डूबते हुए सूर्य क्या देख सकते हैं? क्या दृश्य है? डूबते सूर्य। इसके ऊपर खड़े होके, झील के पास खड़े होके, यहाँ आप डूबते सूर्य का जो है वो दृश्य देख सकते हो। बोलो, लिख लिया इतना? तो हाथी गुफा, चंपा गुफा, सनसेट, सूर्य का दृश्य भी हम यहाँ से देख सकते हैं। अरे राजस्थान में एक जनजाति है सहरिया। शहर वाले तो 12 घूमने के शौकीन होते हैं, तो 12 में एक है गरासिया। गरासिया सिरोही में, गै पे नाम आएगा ना, सहरिया सिरोही में मत कर देना, सहरिया 12 में, शहर वाले 12, गरासिया सिरोही के अंदर। गरासिया की पवित्र झील कौन सी है? चलो लिखो। ये थोड़ा एक दो लाइनें छोड़ देख लो, अगर आपसे नहीं लिखा गया हो फिर मैं वापस पे कर दूंगा पेज। गरासिया जनजाति की पवित्र झील। पवित्र को मतलब है कि अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन, जैसे अपने गंगा नदी में करते हैं ना, उत्तराखंड हरिद्वार में, ये कहाँ करते हैं? नक्की झील में। तो इनकी पवित्र झील कौन सी होगी? क्योंकि अपने पूर्वजों की अस्थियों का यहाँ क्या करते हैं? विसर्जन। चलो मुझे ये बताओ, गरासिया जनजाति की पवित्र झील कौन सी है? नक्की झील। पवित्र पक्षी, पवित्र वृक्ष, सॉरी रंग, याद रख। तो इनका जो बात करें पवित्र पक्षी का, तो बोलते हैं मोर। पवित्र पक्षी कौन से मानते हैं? पवित्र रंग किसे मानते हैं? सफेद को। और तुम किसे मानते हो पवित्र रंग? ब्लैक, ठीक है। इसका रंग सफेद। और याद रखना, मोर खाना कौन सी जाति पसंद करती है? मोर खाना, मोर खाना पसंद करती है कंजर जाति। कंजर जाति नहीं है, जनजाति याद हो। मोर खाओ तो जनजाति नहीं आओगे। राष्ट्रीय पक्षी है मोर, छोटी मोटी चीज थोड़ी है। मोरियो, वो तो तुमने ऐसे गाना बनाया हुआ है। अब अच्छा गाना सुनो, इसका अच्छा वर्जन। मोरिया आछो बोलियो रे ढलती, फिर है गिरे कटा। लो भाई, ये है अपनी झील कौन सी? नक्की, ऊंची झील है, बहुत ऊंची झील है। अब यहाँ याद रखिएगा आप, इस झील के किनारे 3 पर्वत देखने को मिलेंगे आप, इंपॉर्टेंट। इसमें एक पर्वत का नाम है नंदरोक, नन्नी रोक और रोड रोक। नंद, नन्नी या रोड रोक। नंद रोक, सॉरी नन है और नंदी है, नन है, ठीक है। नन रोक, नंदी रोक और रोड रोक, ठीक है। ये 3 पर्वत है। अब इसमें आकृति पूछते हैं इनकी कैसी है, बता देंगे? बता देंगे। नंदी, नंदी भगवान मतलब बेल, तो बेल या सांड की आकृति का कौन सा है? नन रोक। टोड, टोड तो मेंढक वर्ग है। डड्डू बोला हूं, डड्डू। टोड मतलब मेंढक। नन रोग की अगर हम बात करें तो ये आकृति है महिला के घूंघट के समान, महिला के घूंघट
तो महिला घूंघट के समान क्या करती का नन रोक है, नंदी मतलब बेल, टोड मतलब मेंढक। तो ये नक्की झील के इधर में ये पर्वत आपको याद रखने हैं। हाथी गुफा, चंपा गुफा हमने जो है वो पढ़ी ली। तो ये है अपनी नक्की झील जो कंप्लीट हो चुकी है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी? नक्की, जो कंप्लीट हो गई। नक्की होगी, नक्की नक्की। ग्रास्य जनजाति की पवित्र झील नक्की। पवित्र पक्षी मोर, पवित्र रंग, और मोर खाना पसंद कौन सी जाति करती है? कंजर। अच्छा, इसके पास 3 पर्वत है, नन रोक, नंदी रोक और टोड रोक। एक बात और बताओ, कारा घास से ये क्या हो जाती है? देवताओं ने अपने नाखून से कौन सी झील को खोदा था? तो ये बात ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए अपना बहुत है इतना, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद आज के लिए, मिलते हैं अगले